हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हमने कुछ बुक्स देखे थे। आज उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कल हमने 100 बुक्स क्वेश्चंस देखे थे जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कुछ नए भी क्वेश्चंस थे। आज भी हम करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट से टीजीटी दे रहे हो या पीसीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, बुक सारे में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको पहले ही से पता चल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मेरे चैनल पे ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम रिलेटेड। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है 101। ट्रीटीज़ ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लॉक। तो इनकी बुक का पूरा नाम टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, नागरिक शासन पर। हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंग्लिश वाला नाम तो जानिए ही जानिए, साथ ही साथ हिंदी वाला भी नाम जानिए। नागरिक शासन पर 2 निबंध 1690 में। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है। इसमें लॉक इंग्लैंड का एक दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। लॉक की ख्याति मुख्य रूप से एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में। लॉक ने ही सबसे पहले जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 चीज़ें उन्होंने बोला था। प्राकृतिक अवस्था में 3 चीज़ों की उनको है, कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति का मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार घोषित किया है। ठीक है, उसमें भी संपत्ति को उन्होंने सबसे प्रथम रखा है। लॉक ब्रिटेन के गौरवपूर्ण क्रांति का मुख्य समर्थक थे। अमेरिका के संविधान निर्माताओं में लॉक के विचार की गहरी छाप दिखती है। और लेटर ऑन टॉलरेंस, हिंदी में भी नाम याद रखें, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689। एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानव स्वभाव के संबंध में निबंध, और कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व आदि लॉक की प्रमुख रचनाएं हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स। तो आप क्वेश्चन तो देखें, साथ में जो फैक्ट्स है वो भी ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए। अगला है और है एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। ठीक है, आगे टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक, अब हम देख ली। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ये आपका एच.जे. मॉर्गनथाउ के यथार्थवादी विचारक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक है ये। और इनकी बुक का डेट भी याद रखिए कि इनकी डेट भी पूछी जाती है। कुछ थिंकर की जो फेमस बुक है उनकी डेट पूछी जाती है, 1948। आगे स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। ये किसका है? वुड्रो विल्सन का है। किसका? वुड्रो विल्सन। क्या है? अ स्टडी ऑफ पब्लिक, सॉरी, अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख वुड्रो विल्सन ने प्रकाशित कराया, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। वुड्रो विल्सन की महत्वपूर्ण कृति कांग्रेसनल गवर्नमेंट, फिर है ऑन बीइंग ह्यूमन, द इंसेंशियस पॉलिटिकल राइटिंग, द न्यू फ्रीडम, फिर हैन ए मैन कम्स टू हिमसेल्फ। ठीक है, आगे है इनमें से कौन सी बुक प्लेटो ने नहीं लिखी है? तो इमर्जिंग कन्वर्सेशंस ये नहीं है, इमर्जिनरी कन्वर्सेशन। बाकी ये तीनों बुक उनके सोफिस्ट है, लॉज है, स्टेटमैन है। और ये बुक है वॉल्टर सेवेज लैंडर द्वारा लिखी गई बुक है। द रिपब्लिक, सिंपोजियम, फाइडो, क्रीटो, मीनो, लॉज, स्टेटमैन, जॉर्जिया, लामासिस, प्लेटोज सोफिस्ट आदि प्रमुख इनकी बुक है। ध्यान रखिएगा, इसका डेट नहीं पूछेगा, लेकिन क्रम में सजाने को आपका पीजीटी में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जिस डेट में इनके बुक को क्रम में सजाने को कई बार आया हुआ है। तो लॉज इनकी लास्ट की बुक है, ये ध्यान रखिएगा। तो लॉज भी रहता ही है, तो उनको उसको लास्ट में कीजिए। एपोलॉजी वो पहले आती है, लॉज बाद में आती है उनकी बुक। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये भी इजी ही क्वेश्चन है आपके लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रूसो।
देखिए, रूसो फ्रांस के एक कहाँ के थे, रूसो फ्रांस का एक राजनीतिक विचारक एवं दार्शनिक था। वह अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते सिद्धांत देता है। रूसो प्राकृतिक मानव को सभ्य एवं शांति प्रिय बताता है और कहता है कि विज्ञान और सभ्यता के विकास ने मानव को पतित कर दिया है। वह राज्य की उत्पत्ति के माध्यम से सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है और कहता है कि इसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व प्राकृतिक सुख एवं शांति को पुनः प्राप्त कर लेता है। अपने इसी सिद्धांत के कारण रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक कहते हैं। ठीक है, आगे है कन्फेशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द इमाइल है, डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक, एसेस ऑन द ओरिजिन फैमिली लैंग्वेज, ये आपको उनके साथ एंजल्स के साथ मिलके, ठीक है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेस ऑन दी ओरिजिन ऑफ बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, ठीक है। प्रमुख रचना है, रूसो का नारा था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, प्रकृति की ओर लौटो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के लेखक कौन है, रूसो। कन्फेशन नामक बुक, तो रूसो अभी हमने ऊपर देखा था, ये आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया है। अब इन्हीं की बुक को आपको क्रम में भी सजाने को दे सकता है। द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है, तो फ्रांसिस फुकुयामा। द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा 1989 में प्रकाशित हुई अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक जर्नल है। बाद में इसी को विस्तारित करके 1992 में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन लिखी गई। ट्रस्ट द सोशल virtues and the creations of prosperity over Pasthuma future consequences of the reconstitutions of social order इत्यादि फ्रांसिस फुकुयामा की प्रमुख कृति है। सर आइवर जेनिंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बुक केसी वेयर द्वारा लिखी गई है। अच्छा सॉरी नहीं है, देखिए तो केसी वेयर द्वारा लिखी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी उनकी बुक है ध्यान रखिएगा। देखिए, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट गवर्नमेंट, ये सारी आपको आइजर जेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बुक है केसी वेयर की, और आइजर जेनिंग की लिखी हुई महत्वपूर्ण पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अ फेडरेशंस फॉर वेस्टर्न यूरोपियन, कैबिनेट गवर्नमेंट, दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है, तो रिपब्लिक न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है, और रूसो इसी शिक्षा पे लिखी गई सर्वोत्तम बुक मानते हैं। लेक्चर ऑन प्रिजर्वेटिव्स पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार आए, ऑस्टिन की ये बुक है। आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं, लेक्चर ऑन प्रिजर्वेटिव्स की जॉन ऑस्टिन है। यह पुस्तक 80 प्रकाशित में एडम स्मिथ, अच्छा इसी नाम से एडम स्मिथ की भी एक पुस्तक है, ठीक है, लेक्चर, ठीक है। दी प्रोविंग्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, दी ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ, दी प्ली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आदि जॉन स्टीवर्ट की अन्य बुक है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान, तो वही है, ऑस्टिन की बुक है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, अ न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक बुक है, चार्ल्स मेरियम की है। आगे है, इन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहते हैं। बेटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी कई बार आ चुका है, और ग्राहम बलास की बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन, इस मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो ये लेनिन, साम्राज्य पूंजीवाद का अंतिम चरण है, लेनिन द्वारा लिखी पुस्तक है। यह पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया, व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द अप्रैल थीसिस, द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इत्यादि महत्वपूर्ण कृति है आपकी लेनिन की।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म ये नहीं लिखी गई, बाकी कौन सी उनकी बुक है? व्हाट इज टू बी डन है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, इम्पीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये ध्यान रखिए डेट के साथ इनको भी क्रम में सजाने को आपको पीजीटी में आ सकता है। तो व्हाट इज टू बी डन 1902 में है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1918 में, इम्पीरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 में है, लेनिन द्वारा लिखी गई। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन ये इनकी नहीं है, बाकी इनकी कौन सी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मिल की है, एसेस ऑन लिबर्टी यूटिलिटेरियनिज्म इनकी बुक है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन जेरमी बेंथम की बुक है। जो ध्यान रखिए इसका प्रकाशन 1789 में हुआ था। बेंथम को क्या बोलते हैं? उपयोगितावाद का जनक बोलते हैं। आगे है considerations of representative government August Comte, positivism, thought of parliament reform, ये सब जे.एस. मिल की प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो रजनी कोठारी की है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका यूपी जीआईसी उत्तराखंड जीआईसी में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, मैच करना है। दिस स्टेट एंड रिवोल्यूशन है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक है, लॉज है, स्पिरिट ऑफ लॉज है। तो लॉज तो हमें पता है प्लेटो का, सी में फर्स्ट, तो आपका एक से ही हो जाएगा ए में। दिस स्टेट एंड रिवोल्यूशन में हो जाएगा लेनिन, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हो जाएगा कार्ल मार्क्स, स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू, और लॉज हो जाएगा आपका प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉज अभी देख लिया हमने। देखिए अगले ही साल 2005 आपका टीजीटी में इसी से पूछ दिया। पीजीटी का क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, टीजीटी वालों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लेनिन ने लिखी है। आगे है, निम्नलिखित कौन सही ढंग से नहीं मिलता है? तो आपका लेनिन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये नहीं मिलता, बाकी सारे मिलते हैं। हीगल का फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, टॉकविले का डेमोक्रेसी इन अमेरिका, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जे.एस. मिल का। आगे है, मैरी जोन्स की रचना क्या है? तो द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसकी है? डेनियल बेल की, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फिल्मर की कौन सी बुक है? तो पैट्रियार्क है, रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्क है। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हॉब्स का पैट्रियार्क नहीं है, बाकी इनका सही है। देखो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक का नाम पैट्रियार्क है। ये देखिए यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया है आपका, ठीक है, और ये 2010 में पूछा गया इंडिविजुअल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हर क्वेश्चन और हर उसका ऑप्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अरस्तु की प्रमुख पुस्तक पॉलिटिक्स है, ये आपका यूपी जीआईसी यानी 2018 में जो एलटी ग्रेड हुआ था उसमें पूछा गया था बुक। नेक्स्ट चलते हैं, मैच करना हॉब्स लॉक रूसो, तो इजी क्वेश्चन है। हॉब्स का होगा लेवियाथन, लॉक का हो गया टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पब्लिक ओपिनियन एंड द पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लावेल है। तो पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक रचना लावेल की है 1909 में। लावेल ने अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की जो इस प्रकार है, एसेस ऑन गवर्नमेंट, कोलोनियल सिविल सर्विस, पब्लिक ओपिनियन इन वॉर एंड पीस। आगे है, निम्नांकित पुस्तकों में से किसके लेख एच लास्की नहीं है? तो ये हो जाएगा द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैकफर्सन की है। बाकी डेमोक्रेसी इन क्राइसिस हो गया, कम्युनिज्म हो गया, द अमेरिकन डेमोक्रेसी। क्या निम्नलिखित पुस्तकों में किसके लेखक लास्की नहीं है? तो ये 2005 में पूछा गया है पीजीटी में, तो लास्की की बुक याद रखिए। एक मिनट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्की की महत्व क्योंकि रेट के साथ है। द रियल वर्ल्ड ऑफ द मैकफर्सन की है, ये भी मैकफर्सन की बुक भी कई बार पूछा गया है।
आगे है लास्की की ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट है कार्ल मार्क्स ये कार्ल मार्क्स की अथॉरिटी इन द मॉडर्न गवर्नमेंट। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया आपका लास्की की, ये लास्की की तो महत्वपूर्ण बुक है ना। अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट कार्ल मार्क्स, और फिर द अमेरिकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटाफिजिक्स थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक है हॉब्स हाउस। आगे है कार्यपालिका के कार्य का लेखक कौन है, तो ये है चेस्टर बर्नार्ड। ये फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के लेखक चैप्टर बर्नार्ड की है 1938 में। डेट याद रख, डायलेमास ऑफ लीडरशिप इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आगे रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट इत्यादि चेस्टर आई बर्नार्ड की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन है, तो ये रिचर्ड हूवर है, रिचर्ड हूवर है। आगे है 34 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो L.W. डूब है। लियोनार्ड विलियम डूब एक अमेरिकी समाज मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक विशेषज्ञ, प्रसार अध्ययन के साथ साथ संघर्ष के समाधान क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति थे। पब्लिक ओपिनियन एंड द प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन इन अफ्रीका पाथ फेज टू पीपल, ठीक है देख लीजिएगा एक बार सबको। अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेविड ईस्टन है। अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट इनका ये बुक अ सिस्टम एनालिसिस पॉलिटिकल लाइफ वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी महत्वपूर्ण के। दी पावर एलिट, तो ये सी राइट मिल्स की है। आगे है अंबेडकर की किसका लेखन नहीं किया है, तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये नहीं है, एनिलेशन है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हूवर सुधराज, ये उनकी बुक है। हूवर सुधराज किनकी बुक है, तो अंबेडकर की बुक है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी अंबेडकर की बुक है। निम्नलिखित में कौन सी बुक अंबेडकर की है, तो एनिलेशन ऑफ कास्ट थॉट ऑन पाकिस्तान भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, द बुद्धा एंड द धम्मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता कौन है, तो मनु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कृति अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है, तो व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये आपका राम मनोहर लोहिया की है, बाकी इन्हीं की है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो ये है आपके वी आर अम्बेडकर। आगे है कौन वी आर अम्बेडकर कार्य नहीं है, तो मॉडर्न इंडिया नहीं है। मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक सुमित सरकार है। कास्ट इन इंडिया बुद्ध धम्मा, इवोल्यूशनरी ऑफ प्रीवियंशियस फाइनेंस इन इंडिया, इन सभी के लेखक हैं आपके अम्बेडकर। मैच करना इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी है, अम्बेडकर है, और बी.डी. सावरकर का तो सबसे पहले हिंदुत्व हो जाएगा, ठीक है, और महात्मा गांधी हिंद स्वराज, ठीक है। एनिलेशन ऑफ कास्ट पता ही अम्बेडकर का है, तो बंच ऑफ, तो देखिए इसका राइट आंसर भी महात्मा हिंद स्वराज है। एनिलेशन ऑफ कास्ट हो गया, बंच ऑफ थॉट्स हो गया, बी.डी. सावरकर हिंदुत्व हो गया। ये यूपी पीजीटी 2021 रिसेंट में जो भी हुआ है पीजीटी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। बुद्धन धम्मा तो चलिए किनका, तिलक जी का है, सॉरी तिलक बोला, अम्बेडकर जी का है। आगे है गांधी का की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। आगे है गांधी का आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक की नहीं है, ठीक है, तो हिंद स्वराज नहीं है, बाकी दी ओरिजिन है, आर्कटिक होम इन वेदास है, गीता रहस्य है। आगे है आपका हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है, तो सारा हो जाएगा, ये देखिए यूपीजीआईसी 2018 में आर्कटिक ऑफ होम वेदास है, गीता रहस्य दी ओरिजिनल, ठीक है।
वन ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन किसने लिखा है? तो M.N. रॉय ने लिखा है, इम्पॉर्टेंट है। गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक। द आइडिया ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अमर्त्य सेन सम्मानित किए गए थे 98 में। ठीक है, अमर्त्य सेन की, चलो ठीक है। आगे है मैच करना। बिपिन चंद्रपाल है, अंबेडकर है, गांधी है, तिलक है। तो इनमें जिनका आता है तो तिलक का गीत हिंद स्वराज तो गांधी जी का सबसे पहले लगा दो। अंबेडकर का थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक तो सेकंड में डी। और बिपिन चंद्र द सोल ऑफ इंडिया, अंबेडकर का थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक है, गांधी जी का हिंद स्वराज, गीता रहस्य। इसमें से एक आध बुक नहीं आती हो लिख लीजिए। बिपिन चंद्रपाल की नहीं आती होगी तो द सोल ऑफ इंडिया, ये भी यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कैसा था। हिंद स्वराज तो सबको आता होगा, सी मतलब थर्ड में आपका थर्ड बी तो 2 था। और ये भी आएगा अंबेडकर वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो सेकंड में डी। ठीक है, तो आ सकता था, मतलब 2 से ही हो जाता। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये तो गांधी जी की है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला है आपका बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिपीट किया जा सकता है। ये यूपी GIC में पूछा गया है, ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है। तो देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आपसे नहीं पूछे गए हैं वो पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, एग्जामिनर भी देखता है। या तो फिर मैच द फॉलोइंग में रहेगा, उसमें से एक बंदी जीवन दे देगा, बाकी और अलग अलग बुक दे दे। नैतिकता और व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेंथम। ये देखो एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में ध्यान रखिए। पॉलिटिक्स आइडियल्स, ये है तो पॉलिटिकल आइडियल नाम पुस्तक बर्नार्ड रसल की है, तो ऑप्शन नहीं था कोई। थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित अपने ग्रंथ में किया, तो लेवियाथन। ये तो इजी था, ये भी GIC 2015 में पूछा गया है। आगे महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा किस प्रकार आरंभ किया था? तो नमक कानून तोड़कर, ऑप्शन बी। आगे है डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस, तो रूसो की है। द रिफ्लेक्शंस ऑफ वायलेंस, जॉर्ज रसेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक विधक से प्रभावित होते हैं, तो ये भले ही सत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं, भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। एक बार मैं फिर से बोलूँ, PG 2013 में पूछा गया। द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज रसेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक विधकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक हो। अभी बुक याद रखिएगा, द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस जॉर्ज रसेल की है। ठीक है, हो गया। बुक्स इतने दिए हैं, ये आपके घटना चक्र में यूपी PGT TGT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें है उसमें दिया गया है इतने बुक्स। और भी बुक्स मैं आपको करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम मिलेंगे आगे की वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।